हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर भर्ती कौन सी है ये और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा ए टू जेड जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 यानी कि दोस्तों आपके लिए पुलिस कांस्टेबल में भर्ती निकाली गई है। कुल पद आप बात कर लेते हैं, जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा। तो देखिए 3,991 यानी कि आपके लिए 3,991 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद का नाम अब बात कर लेते हैं, जो पद है उसका नाम क्या है। तो देखिए सिविल पुलिस कांस्टेबल यानी कि सिविल पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन अब देखिए इसका फार्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखिए 3 जुलाई अंतिम तिथि, यानी इसका फार्म आपका ऑलरेडी भरा जा रहा है और इसकी जो अंतिम तिथि है आपका 3 जुलाई है। तो 3 जुलाई से पहले आप इस फार्म को भर लीजिएगा। आयु सीमा आप देखिए इस फार्म को भरने के लिए जो हमारी एज यानी उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 18 से 33 साल, ओबीसी है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी फीमेल यानी महिला है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपकी जो उम्र है 18 से 33 साल होना चाहिए। वहीं आप ओबीसी है तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी या महिला है तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। फीस आप देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 750 रुपया लगेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल यानी महिला तो आपको 500 रुपया देना होगा। यानी जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो आपको इस फॉर्म भरने के लिए 750 रुपया देना होगा, और यहाँ पे एससी एसटी दिव्यांग या महिला है तो आपको 500 रुपया देना होगा। योग्यता आप बात कर लेते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए 10वीं 12वीं आईटीआई और डिप्लोमा, यानी कि इसमें से आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम 10वीं और अधिक से अधिक आपका डिप्लोमा। पुरुष की हाइट आप देखिए इसमें हाइट भी मांगा है, तो हाइट भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल ओबीसी की यानी आप है तो आपकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एससी एसटी है तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि जनरल आप ओबीसी हैं तो आपकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं आप एससी एसटी हैं तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला की हाइट अब देखिए इसमें महिलाओं की हाइट भी मांगा है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल ओबीसी की जो महिला है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर, और एससी एसटी की महिला है जो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर। यानी कि जनरल ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा है, वहीं एससी एसटी महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर मांगा है। पुरुष का सीना अब देखिए इसमें सीना भी आपका कितना रहेगा। तो देखिए जनरल ओबीसी के लिए आपका 86 सेंटीमीटर, यानी कि आप जनरल ओबीसी हैं तो आपका जो सीना है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए आपका 81 सेंटीमीटर, और एससी एसटी है तो आपका जो सीना है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी आपका लिखित परीक्षा होगा। फिर आपका पीएचटी यानी जो हाइट वेट मापा जाता है, उसके बाद आपका पीटी यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी आपको चेक किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, यानी इसमें आपका कैसा प्रश्न पूछेगा। तो देखिए टोटल प्रश्न आपके 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक 100 अंक के रहेंगे, यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। और देखिए इसमें समय आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा मिलेगा। और देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 कराया, यानी आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। आप फिजिकल देख लेते हैं, यानी आपका फिजिकल में क्या क्या रहेगा। तो देखिए फिजिकल में आपका दौड़ रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा, हाई जंप रहेगा। तो सबसे पहले दौड़ देख लेते हैं। तो देखिए दौड़ में आपका 1600 मीटर रहेगा, और इसके लिए समय आपको 6.30, यानी जो 1600 मीटर की जो दूरी रहेगी उसको आपको 6.5 मिनट में तय करना होगा। ये आपका पुरुष के लिए। और लॉन्ग जंप में आपका 3.80 मीटर, यानी जो लॉन्ग जंप में है आपका 3.80 मीटर का आपका लॉन्ग जंप रहेगा। और हाई जंप में आपका 1.20 मीटर, यानी आपका हाई जंप जो है ये आपका 1.20 मीटर का हाई जंप रहेगा। ये आपका मेल यानी पुरुष के लिए। अब महिलाओं के लिए देख लेते हैं। तो महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो 400 मीटर की दूरी रहेगी, और समय आपको
2.5 मिनट मिलेगा। यानी जो 400 मीटर की जो महिलाओं के लिए दूरी है उसको 2.5 मिनट में तय करना होगा। और देखिए लॉन्ग जंप में आपका भी 2.50 मीटर, यानी कि जो लॉन्ग जंप है उसको आप उसमें आपका 2.50 मीटर का लॉन्ग जंप है। और हाई जंप में आपका 0.90 मीटर, ये आपका फीमेल यानी महिलाओं के लिए। आप देखिए जब इसमें आपका जॉब लग जाएगा तो आपको सैलरी कितना मिलेगी, तो सैलरी देखिए आपको 37,500 से 76,100 रुपया पर मंथ। यानी शुरुआत में आपको 37,500 और धीरे धीरे आपका जितना पूरा होते जाएंगे आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा, तो आपका 76,100 रुपया पर मंथ हो जाएगा। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।